प्यार तेरा दिल्ली की सर्दी। ये गाना तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आपको ये भी पता है कि दिल्ली, नोएडा, एनसीआर ऐसी जगहों पे गर्मी भी बड़ी भयानक पड़ती है। ना सिर्फ यहाँ बल्कि नॉर्दर्न इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो गर्मियाँ जो हैं बहुत ही शानदार पड़ती हैं। अब ऐसे केस में आपको मन करता है कि आप ऋषिकेश जैसी जगह पे जाएं, जहाँ किसी कैंप में बैठकर आप अपने पैरों को ठंडे ठंडे गंगा की वितरकाओं के पानी में, अर्थात गंगा की ट्रिब्यूटरीज के पानी में अपना पैर डालकर ठंडी ठंडी नहीं, ठंडा ठंडा दूध पिए। देखिए, पीना आपकी मर्जी है, क्या पीना चाहते हैं वो आप जाने, लेकिन मेरा काम है कि आप दूध ही पिए, मैं आपको ये सलाह दूं। तो देखिए, अब ऐसे हिल स्टेशन पे अगर आपको जाना है, शिमला, मसूरी, नैनीताल, कसोल, चक्राता, तो आपके दिल में ना कभी कभी ये डर भी होता होगा कि मैंने पहाड़ों पे कभी गाड़ी चलाई नहीं है, तो मुझे किन चीजों का ध्यान रखना है। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ टिप्स की बात करेंगे जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप पहाड़ों पर गाड़ी चलाने जा रहे हो। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं, जहां मैं आपको बताऊंगा ऐसी 10 टिप्स जिसका आपको ध्यान रखना है जब भी आप पहाड़ों पर गाड़ी चला रहे हो। तो लेट्स गो। तो जो सबसे पहली टिप मैं आपको देना चाहूंगा जब भी आप पहाड़ों पे गाड़ी चला रहे हो, तो वो है कि आपको हमेशा अपनी लेन में रहना है। देखिए, कुछ भी हो रहा हो, इंडिया में राइट हैंड ड्राइव कार्स चलती हैं और हमें हमेशा अपनी लेफ्ट लेन में चलना होता है। तो जब भी आप पहाड़ों पर जाएं, चाहे आप चढ़ रहे हो या उतर रहे हो, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप हमेशा अपनी लेन में रहें, अर्थात इंडिया के हिसाब से आप हमेशा लेफ्ट साइड की लेन में रहें। आप हमेशा सेफ रहेंगे अगर कोई बदतमीज सामने से नहीं आ रहा होगा गाड़ी चलाते हुए। तो दूसरी टिप जो मैं आपको देना चाहूंगा वो है कि नेवर ओवरटेक ऑन ब्लाइंड टर्न्स। देखिए, जब भी ब्लाइंड टर्न होगा या अंधे मोड़ होंगे, आपको बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जो है उस जगह पे ओवरटेक ना करें। इससे क्या है, आप अपनी फैमिली और अपनी जान को भी सुरक्षित रख सकते हैं, साथ ही साथ जो आपके साथ में उस समय उस रोड पर ट्रिप कर रहे होंगे उनकी भी सेफ्टी का आप ध्यान रख रहे होंगे, और ये एक जागरूक नागरिक की पहचान है। एक और चीज है जो आपको ऐसे ओवरटेक करने से बचाएगी, वो है जैम। अगर आप जैम की सिचुएशन में बचे हुए हैं और आप अपनी लेन छोड़ के दूसरी लेन से सामने वाली गाड़ी को ओवरटेक नहीं करते हैं, तो जैम से भी आप बचेंगे। देखिए, पहाड़ों का जो नियम है ना, वो बिल्कुल अलग है। ट्रैफिक रूल्स को तो हमें फॉलो करना ही है, लेकिन पहाड़ों में अगर आपने जरा सा भी गलत कदम उठाया तो हो सकता है आप 4 से 5 दिन, 10 दिन, इवन वीक्स, पता नहीं कितने दिन आप जैम में फंसे रहें। और वो चीज अगर आप फैमिली के साथ गए हैं तो आपके लिए बहुत ही खराब होने वाली है। फैमिली छोड़िए, आप अकेले भी गए हैं तो आपके लिए बहुत खराब होने वाली है। तो इसलिए कभी भी गलत ओवरटेक आपको नहीं करना है, इस चीज का आप ध्यान रखें। तीसरी जो टिप है जो लोग यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, वो है कि हमेशा अपनी इमरजेंसी किट्स को तैयार रखें अपने साथ। अब इमरजेंसी किट आपके लिए अलग हो सकती है, बट जो मैं मानता हूं वो मैं आपको बता देता हूं। पहली चीज, आप अपनी फर्स्ट एड किट देख लें, वो एक्सपायर्ड नहीं होनी चाहिए। यूजुअली हम इसको इग्नोर कर देते हैं। दूसरी चीज, आपके पास एक टोइंग रोप होनी चाहिए, किसी भी इमरजेंसी में फंसने के बाद आपकी गाड़ी जिससे कि टो की जा सके। तीसरी चीज, हमेशा आपके पास एक टायर इन्फ्लेटर होना चाहिए, जिससे कि आपका अगर पंचर होता है टायर, तो आप उसमें हवा डाल सकें और कुछ दूरी तय कर सकें जब तक आपको पंचर शॉप नहीं मिलती है। चौथी चीज, आपके पास एक ग्लास ब्रेकर हमेशा होना चाहिए, जिससे कि आप जो है इमरजेंसी सिचुएशन में अपने ग्लासेस को तोड़ सकें, क्योंकि पहाड़ों पर इंजन ओवरहीटिंग से आग लगना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आपके पास ये सारी चीजें हमेशा होनी चाहिए। और भी अगर कुछ एडिशनल सेफ्टी प्रिकॉशंस के तौर पे आप चीजें रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। चौथे पॉइंट की बात करूं तो चाहे दिन हो या रात हो, कॉर्नर्स हैं, अगर ब्लाइंड टर्न्स हैं, तो हमेशा अपनी गाड़ी की स्पीड्स को कम कर लें, हॉर्न का इस्तेमाल करें, डिपर का इस्तेमाल करें, जिससे कि अदर साइड से आने वाले पैसेंजर गाड़ी को ये पता चल सके कि इस साइड से भी कोई गाड़ी अप्रोच कर रही है और वो भी थोड़ा सतर्क हो जाए और आपके लिए ये सफर और ज्यादा सुखद हो पाए। पांचवें पॉइंट की बात करूं तो नेवर ड्राइव ऑन अ स्ट्रेच। मतलब कभी भी, हम इंडियंस की आदत होती है कि हम है ना रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करते हैं। पहाड़ों पे है ना, लंबी दूरी पे गाड़ी चलाना, लंबे समय तक गाड़ी चलाना आपके लिए रिस्की हो सकता है। देखिए, हाईवेज है, प्लेन रोड्स हैं, वहाँ पे आप थोड़ा बहुत अगर खुद को स्ट्रेच करते भी हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहाड़ों पे आपको अलर्ट रहना ज़रूरी है, क्योंकि
एक सेकंड की मिस्टेक भी आपकी फैमिली को रिस्क में डाल सकती है, बगल में खाई में डाल सकती है, बहुत ही बड़े मेजर एक्सीडेंट में फंसा सकती है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप पहाड़ों पर गाड़ी चलाएं तो लंबी दूरी तक ना चलाएं। अगर आपके साथ कोई को ड्राइवर हो, आप उसकी हेल्प ले लें 30, 40, 50 किलोमीटर चलाने के लिए, वो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है अगर आप पहाड़ों पर गाड़ी चला रहे हैं। तो बात करूं अगर 6 पॉइंट की, तो वो है कि ऑलवेज वेयर योर शूज। देखिए, पहाड़ों पर जब भी आप गाड़ी चलाते हैं ना, आप क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेटर इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास मैनुअल गाड़ी है तो वो चीज़ और बढ़ जाती है, आपकी काफ की एक्सरसाइज भी अच्छी खासी हो जाती है। लेकिन इस दौरान अगर हम स्लीपर्स वगैरह पहनते हैं तो ये जो है हमारे एक्सेलरेटर, ब्रेक या क्लच के बीच में फंस सकती है और हमारी ब्रेकिंग या क्लच या एक्सेलरेशन को हैम्पर कर सकती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने का रिस्क जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए, कार हमारे कंफर्ट के लिए है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पहाड़ों पर जो है ना, वो कंफर्ट को थोड़ा कम रखिए और अपनी अलर्टनेस को बढ़ा के रखिए, आपकी ज़िंदगी ज़्यादा आसान हो जाएगी। जब भी हम डाउन हिल आएँ तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी गाड़ी न्यूट्रल में कभी भी नहीं होनी चाहिए। हमेशा लोअर गियर्स में हमारी गाड़ी होनी चाहिए और हमें हमेशा अपनी गाड़ी को ऑन रखना है, फ्यूल सेविंग के पीछे नहीं भागना है। इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, नहीं तो आपकी ब्रेकिंग इफ़ेक्ट होती है अगर आप न्यूट्रल में रहते हैं। अगर इंजन ऑफ है तो आपके ब्रेक लगते ही नहीं है, क्योंकि ब्रेक्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, हाइड्रोलिक होते हैं, और जब तक इंजन आपका ऑन नहीं होता है ब्रेक प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप डाउन हिल आ रहे हो तो आपको अपनी गाड़ी को न्यूट्रल में नहीं रखना है या ऑफ नहीं करना है। बात करें अगर 8वें पॉइंट की, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हमेशा पहाड़ों पे चलते समय आपको लो बीम का इस्तेमाल करना है, हाई बीम का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि हो सकता है कि ये आपकी विजिबिलिटी तो अच्छी कर दे बट सामने से आने वाले लोगों के विजिबिलिटी को खराब कर दे और उनकी जान को रिस्क में डाल दे। और मैं जानता हूँ आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपकी वजह से किसी की जान जाए। तो इस चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप पहाड़ों पे गाड़ी चलाएं तो आपको लो बीम पे गाड़ी को चलाना है। बात करें अगर 9वें पॉइंट की, तो वो है कि ऑलवेज चेक द इंजन टेम्परेचर। देखिए, जब पहाड़ों पे आप चलते हैं तो आपके इंजन पे काफी स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से इंजन आपका जो है वो हीट हो जाता है। तो आपको इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप अपने इंजन टेम्परेचर को लगातार चेक करते रहें, इंजन ओवर हीट ना होने दें। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें, जिससे आप जो है पहाड़ों पे होने वाली असुविधा से, ब्रेकडाउन से बच जाएंगे। और आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि पहाड़ों पे यूजुअली मैकेनिक्स जो हैं जल्दी मिलते नहीं, और अगर मिलते भी हैं, मान लीजिए आपसे अपहिल वो 500 मीटर दूर है, तो आपकी हिम्मत नहीं होगी कि उस अपनी गाड़ी को धक्का दे पाएं। तो इसलिए इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि जब भी आप अपनी गाड़ी चला रहे हों तो अपना इंजन टेम्परेचर बिल्कुल चेक करके रखें। और अभी तक आपने अगर इस वीडियो को देखा है और आपको कुछ वैल्यूज़ मिल रही हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे मेरे भाई जो हैं वो वीडियोस को देखते हैं और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जो मेरे मोटिवेशन को काफ़ी नीचे कर देता है। अब देखिए, अभी फ़िलहाल मैं जो शूट कर रहा हूँ अकेले कर रहा हूँ, एक ट्राइपॉड पे अपने फ़ोन को लगा के कर रहा हूँ। तो अगर आपका एक सब्सक्राइब इस वीडियो पे आएगा तो मेरे दिल को अच्छा लगेगा। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं अपने 10वें पॉइंट की तरफ, और 10वां पॉइंट है टेक हेल्प, नेवर शाय। देखिए, बहुत से लोगों को अपहिल में ना, अगर आपकी गाड़ी स्टैंड स्टिल खड़ी है और आपको गाड़ी को आगे पुश करना है तो डर लगता है, या कहीं ऐसा मोड़ है जो अपहिल पे है और आपको वो मोड़ने में ना थोड़ा बहुत डर लगता है, तो आप अपनी गाड़ी का हैंड ब्रेक लगाइए, गाड़ी से उतरिए, आगे पीछे कोई भी ड्राइवर आ रहा हो, आप बिना शर्माए उससे हेल्प मांगिए कि जी ये मेरा जो स्लोप है इसको चढ़ा दीजिए। खुद रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है वहाँ बिल्कुल रिस्क मत लीजिए, क्योंकि आप और आपके दोस्त या आपकी फैमिली, अगर आप रिस्क लेते हैं तो वो भी रिस्क में है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, बिल्कुल शर्माना नहीं है, लोगों से हेल्प लीजिए। हम जैसा कोई ना कोई भाई आपकी पहाड़ों पे मदद ज़रूर कर देगा, क्योंकि पहाड़ पे लोग जो है ना वो अलग ही मिट्टी के बने होते हैं। दे आर वेरी हेल्पिंग इन नेचर और बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। अब बात करते हैं अपने 11वें और आखिरी पॉइंट की, जो कि मुझे लगता है डाउन हिल आते समय आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है कि यूज़ इंजन ब्रेकिंग। अब इंजन ब्रेकिंग क्या है ये आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट में लिख के दीजिए कि आपको इंजन ब्रेकिंग के बारे में जानना है। मैं आपके लिए एकदम सिंपल तरीके से वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको ईजिली पता चल जाएगा कि इंजन ब्रेकिंग होती क्या है। ये सिर्फ डाउन हिल नहीं, जिनकी पार्किंग बेसमेंट में है
उनके लिए भी बहुत अच्छा साबित हो सकता है अगर आप रोज़ इसे यूज़ करते हैं। इससे आपके ब्रेक पैड्स जो हैं वो कम वेयर होंगे और आपके ब्रेक पैड्स की लाइफ बढ़ जाएगी। देखिए, जब हम डाउन हिल जाते हैं हम बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग करते हैं क्योंकि हमारी गाड़ी ओवर स्पीड हो जाती है। उसके चक्कर में हमारे जो ब्रेक पैड्स हैं वो भी ओवर हीट हो जाते हैं और उसके चलते ब्रेक फेलियर भी हो सकता है, जिससे बहुत सारे एक्सीडेंट्स आए दिन पहाड़ों पे होते हैं। तो इस केस में आपको क्या करना है कि आपको अपनी गाड़ी को जितनी आपकी स्पीड है उससे एक कम गियर में रखना है, जिससे आपकी गाड़ी का, आपके इंजन का आरपीएम जो है वो ज़्यादा बढ़ जाए और गाड़ी की स्पीड जो है वो कम हो जाए। फर्ज कीजिए जैसे हम तीसरे गियर में यूजुअली 30 की स्पीड पे होते हैं, तो अगर हम अपनी गाड़ी को दूसरे गियर में डाल दें तो वो स्पीड जो है वो कम हो जाएगी और इंजन का आरपीएम बढ़ जाएगा, जिससे आपकी गाड़ी जो है ओवर स्पीड नहीं होगी और आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा सेफ साबित हो सकता है। तो यही थी कुछ टिप्स जो मैं आपको चाहूँगा कि आप फॉलो करें जब भी आप पहाड़ों पे जा रहे हों, जिससे आपके दिल का जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा और आप आराम से ऋषिकेश, मनाली, मसूरी, नैनीताल, कसोल, चक्राता, जहाँ घूमना चाहें वहाँ घूम सकते हैं बिना किसी डर के। ना सिर्फ ये, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप जो है अपनी ज़िंदगी को जी भर के जी पाएँगे और पहाड़ों का आनंद बड़े आराम से सेफली उठा पाएँगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो एक लाइक करके मुझे ज़रूर नोटिफ़ाई कीजिएगा। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो पहाड़ों पे जाने से डरते हैं सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उन्हें पहाड़ों का एक्सपीरियंस नहीं होता है। मेरे भी कुछ फ्रेंड्स, कलीग्स, सीनियर्स हैं जिन्हें पहाड़ों पे जाने से डर लगता है, तो ये वीडियो भी मैंने स्पेशली उनके लिए बनाई है। आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जाते-जाते फिर से वही एक बात कहूँगा कि जो देश के साथ खड़े हैं, उनके साथ खड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।